students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. To continue with the previous lecture, हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से मेजर किया जाता है, हाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू मेजर वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जिंक, कॉपर, आप लोगों को मैंने पूरी टेक्निक बताई थी और मैंने आपको बताया था कि जब हम सभी मेटल्स का, नॉन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लिया, अब अगला स्टेप क्या है, उनको टेबुलेट करना सो दैट उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए. तो वो जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन, अब एक पर्टिकुलर ऑर्डर लेंगे हम और वैल्यू भी एक जैसी लेंगे. मींस अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल में करें, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करनी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में. तो रिडक्शन पोटेंशियल इज द बेस्ट टूल टू स्टडी दीज प्रॉपर्टीज. तो क्या किया, जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स हम उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहते थे, हमने उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाल लिए. और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कौन से निकाले? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. और उनको अरेंज कर दिया. किसमें? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. राइट, ये रही वो सीरीज. मैंने पूरी सीरीज नहीं बनाई है, जस्ट एक मीन पोजीशन, कुछ इलेक्ट्रोड्स अबव एंड कुछ इलेक्ट्रोड्स बिलो. हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल में एक्टिव मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, आप लोग 10th में पढ़ते हो एक्टिविटी सीरीज, लेकिन अब हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है. सेंटर में ये रहा रेफरेंस इलेक्ट्रोड. इसी की रेफरेंस पे हमने सबकी वैल्यूज निकाली और इसकी ये देखो सभी के साथ ई नॉट लगा है इस तरीके से. नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस, मैं आप लोगों को बता चुकी हूं पहले. तो ये रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इसकी वैल्यू है. सारे का सारा कंपैरिजन इसी के साथ हम करेंगे. इससे नीचे नेगेटिव वैल्यूज, इससे ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज. जैसे आप लोग नंबर लाइन सिस्टम करते हैं ना, सेंटर में 0, -1, -2, -3, -4 और इधर को 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सेम उसी तरीके से जैसे जैसे आप 0 से दूर जाते जाएंगे वैल्यू लेस होती जा रही है. -3.05 इज द लीस्ट वैल्यू. जैसे जैसे 0 से ऊपर जाते हो वैल्यूज बढ़ रही हैं. अब पॉजिटिव निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं. और ये वैल्यूज ई नॉट वैल्यूज हैं किसमें? वोल्ट में. ऑल वैल्यूज आर इन वोल्ट, मतलब 2.87 वोल्ट, सभी के साथ वोल्ट लगा है. ठीक है, अब अरेंजमेंट कर दिया. नीचे को जाते हुए दिस इज इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अब इधर ई नॉट वैल्यू लिथियम सबसे कम, इधर ई नॉट वैल्यू फ्लोरीन सबसे ज्यादा. तो देखें ये एरो ऊपर को जा रहा है, मैं इसको ऊपर को जाते हुए इस एरो को थोड़ा बड़ा कर देती हूं. ठीक है, ऊपर जाता हुआ एरो मोटा हो रहा है. तो ऊपर को जाते हुए व्हाट इज हैपनिंग हियर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग. माइनस से प्लस हो गया. राइट, तो दिस इज ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसको जब मैं वन बाय वन बात करूंगी तब आपको ज्यादा आइडिया लगेगा. अब मैं इसकी डेफिनेशन को हटा रही हूं यहां से क्योंकि मुझे यहां स्पेस की जरूरत पड़ेगी. ऊपर को जाते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है. अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि ये बिल्कुल इसका उल्टा चलता है. ठीक है, तो
आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं, हम सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। जो सबसे टॉप पे होगा, सबसे टॉप पे है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। मींस यहां टॉप के ऊपर फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इज हाईएस्ट। तो यहां पे होगी रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन होती है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। रिडक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? वीकेस्ट। अब सबसे नीचे मेरे पास है लिथियम, और लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल 3.05। लीस्ट वैल्यू, दिस वैल्यू इज लीस्ट, सबसे कम है, और ये वैल्यू, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि एक वैल्यू लेंगे ना सबकी, तो उनको कंपेयर करना इजी रहता है, एक ही उसके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे लीस्ट वैल्यू है, मींस इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम है, तो इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, लेने की टेंडेंसी सबसे कम है, तो इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जिसकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा उसकी क्या होगी? रिडक्शन, और जिसका ई नॉट रिडक्शन लोअर होगा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। हम एक ही टाइप की बात कर रहे हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं। दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसीज। तो दो मेंबर हैं यहां पे, ए एंड बी। ए की वैल्यू है, चलो मैं ए बी क्यों लूं, मैं यहीं से उठा लेती हूं। लेट इट बी सिल्वर एंड लेड। तो ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव ओब्लिक सिल्वर एंड ई नॉट लेड 2 पॉजिटिव ओब्लिक लेड। तो सिल्वर की वैल्यू है 0.80 वोल्ट एंड लेड इज -0.13 वोल्ट। तो ये वैल्यू क्या है? हाई। ये वैल्यू क्या है? लो। अगर हाई है तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन, सॉरी, हाई है तो इसकी क्या होगी? रिडक्शन, और लो है तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। जिसकी वैल्यू लो है मींस वो वीक है, टेंडेंसी दोनों की ही इलेक्ट्रॉन लेने की है, लेकिन जिसकी वैल्यू कम है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दूसरे से कम है, तो वो वीक है, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जिसकी वैल्यू ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप ध्यान से यहां पे देखें, हर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया F नेगेटिव। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। ऑरियम गोल्ड 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर बन गया सिंपल गोल्ड। ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Br नेगेटिव। सारा हो गया। लेड 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, लेड बन गया। निकल 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, निकल बन गया। जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, जिंक। लास्ट तक इवन जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, यहां पे मैंने लिखे हैं, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी के सभी क्या बन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लेकर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सभी की रिडक्शन हो रही है और हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करना है। क्लियर? अब देखते हैं, ये टेबल मैं एज इट इज रहने दूंगी यहां पे। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। ये टेबल मुझे चाहिए अभी, तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ।
तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन, दैट इज relative strength of electrodes. Relative strength of electrodes means basically elements आ गए, जिंक एलिमेंट का इलेक्ट्रोड, कॉपर एलिमेंट का, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा? कोई भी दो सेट ले लेते हैं, लेट इट बी निकल एंड जिंक, तो ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव ओब्लिक निकल, ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक। मुझे इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? निकल की वैल्यू है -0.25 वोल्ट और जिंक है -0.76 वोल्ट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब कोई भी कंपैरेटिव, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के विद रिलेशन, हम इसको स्टडी करेंगे, दोनों में से जिसकी वैल्यू लोअर है, अब इसमें से लोअर वैल्यू किसकी है? जो 0 से ज्यादा दूर है, दैट इज जिंक, तो इसकी वैल्यू है लोअर और इसकी वैल्यू क्या है? हायर। जिसकी लो है वो वीक है, उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन, उससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है, हायर है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्या होगी? रिडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक जर्नलाइजेशन हमारे पास क्या आई? इलेक्ट्रोड या एलिमेंट with higher value of standard reduction potential undergoes reduction, and element with lower standard reduction potential undergoes oxidation. So this is the meaning of relative strength of electrode. अब इस टेबल के अंदर एक सिंपल सी अगर आप चीज नोटिस करें, जिन भी दो इलेक्ट्रोड्स को आप कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू कम है वो टेबल में नीचे होगा, जिसकी हायर है वो उससे ऊपर ही होगा। अगर मैंने जिंक और इसको निकल को लिया था, देखिए लोअर वाला कहाँ है? टेबल में नीचे वाली पोजीशन पे होगा, हायर वाला हमेशा उससे ऊपर होगा। वैल्यू देख के भी आप कंपेयर कर सकते हैं, और अगर आपके सामने टेबल है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको आयोडीन और निकल को कंपेयर करना है, देखिए आयोडीन और निकल, आयोडीन ऊपर है, निकल नीचे है, तो जो नीचे होगा सीरीज में, जो नीचे होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, और जो ऊपर होगा उसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट विल बी ऑलवेज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल अंडरगो रिडक्शन। तो एक जनरलाइजेशन हमारे पास ये भी आ जाती है, दैट एलिमेंट्स present below in the series undergoes oxidation, and elements present above in the series undergoes reduction. So this is a very simple generalization. तो यहां से मेरे हिसाब से आप लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब समझ में आ गया होगा। Whenever you are going to compare any two electrodes, just find out their position in the series. Out of two, one which will be present at the below position, it will undergo oxidation, and which is present above it, that will undergo reduction. So it was the first application. Next is, ये हो गई रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो भी आपको दिया गया हो, आप उसकी ईएमएफ निकाल सकते हो। कैसे? चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल हैविंग, ओके, टू सेल हम ले लेते हैं, हैविंग सिल्वर एंड आयरन, हैविंग सिल्वर
and iron as 2 electrodes, where E naught silver positive oblique silver is 0.80 volt and E naught iron 2 positive oblique iron is minus 0.44 वोल्ट। मुझे इसकी ईएमएफ निकालनी है। आपके पेपर में इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसको मल्टीपल चॉइस में भी डाल देते हैं, नॉट ओनली इन +2। आपको जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, ये टेक्निक आपको वहां पे भी काम आने वाली है। तो कोई भी चीज आपको दी जाए, या तो ऐसे दिया होगा आपको, ठीक है, या फिर सेल बना के दिया होगा। तो कैसे भी हो हम सेल खुद बनाते हैं, ठीक है, हम खुद बना लेते हैं। अब यहां पे आपको दोनों की वैल्यूज दे दी। मैं एक बार फिर से इसको लिख देती हूं। आपको गिवन क्या है, ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव ओब्लिक सिल्वर और इसकी वैल्यू है 0.80 वोल्ट। दूसरा आपको दिया है ई नॉट आयरन 2 पॉजिटिव ओब्लिक आयरन, ये दिया है -0.44 वोल्ट। आपका अगला स्टेप क्या होगा, इन वैल्यूज को फर्स्ट वाले स्टेप पे ले जाइए, रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक कीजिए इनकी। इसकी वैल्यू आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, दिस इज हायर वैल्यू एंड दिस इज लोअर वैल्यू, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये वाली जो सीरीज का टेबल है दैट इज नॉट प्रोवाइडेड। ये टेबल नहीं आपको मिलेगा कि आप उसको चेक कर लेंगे कि निकल तो यहां प्रेजेंट है, आयरन यहां प्रेजेंट है, सिल्वर यहां प्रेजेंट है। इट विल नॉट बी डन देयर। आपको सिर्फ वैल्यूज गिवन होंगी। तो वैल्यू देखिए, ये 0 के ऊपर चला गया, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो पॉजिटिव है वो हायर है, जो नेगेटिव है वो लोअर है। तो यहां पे हायर और लोअर, अगर ये हायर है तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन, और ये लोअर है तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ओके, अब ऑक्सीडेशन वाले को कहां रखते हैं आप, सेल कैसे बनाते हैं हम, एनोड कैथोड। एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। तो एनोड पे कौन आएगा, ऑक्सीडेशन वाला, तो यहां पे आया आयरन ओब्लिक आयरन 2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन ऐसे ही होती है ना, और रिडक्शन हो रही है सिल्वर की, मतलब सिल्वर पॉजिटिव से क्या बन रहा है, सिल्वर। अब इसकी ई नॉट वैल्यू आयरन की कितनी गिवन है, -0.44, और सिल्वर की ई नॉट वैल्यू मैं इसको पूरा लिख देती हूं, आपको गिवन है ई नॉट सिल्वर आयरन पॉजिटिव, ई नॉट आयरन 2 पॉजिटिव ओब्लिक आयरन, क्योंकि वैल्यू किस में आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल में, -0.44 वोल्ट, और इधर ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव ओब्लिक सिल्वर, इट इज 0.80 वोल्ट। अब आपको पता है ईएमएफ और ई नॉट सेल दोनों सेम चीज होती हैं, किसके बराबर होती है, ई कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और राइट माइनस लेफ्ट। ये देखिए आपने सेल तो बना ही लिया, इधर एनोड इधर कैथोड, बीच में आ गया सॉल्ट फ्रिज, तो ये आपने बना लिया खुद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लिया और उनकी वैल्यूज भी साथ में गिवन है। कई बार ऐसा सेल बना के दिया जाएगा, लेकिन यहां पे हमने खुद बना लिया। अब ईएमएफ कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का, मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो यहां पे है ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव ओब्लिक सिल्वर माइनस ई नॉट आयरन 2 पॉजिटिव ओब्लिक आयरन, तो किसके बराबर हुआ, 0.80 माइनस -0.44, तो ये आ गया 0.80 प्लस 0.44, तो ये आ गया 1.4 का 4 1.24 वोल्ट। तो ई नॉट सेल और ईएमएफ सेल किसके बराबर आएगी, 1.24 वोल्ट। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप इसको उल्टा कर देते तो आपके पास आता है -0.44 माइनस 0.80, और दोनों का टोटल भी क्या आता, माइनस। ई नॉट सेल ईएमएफ ऑफ अ सेल कैन नेवर बी नेगेटिव। आपने वोल्ट मीटर देखा था ना, वोल्ट मीटर में नेगेटिव साइन ही नहीं है, सेंटर में 0 है, इधर भी पॉजिटिव है उधर भी पॉजिटिव है। तो अगर आपका आंसर नीचे माइनस में आया, इट मींस आपने कनेक्शन गलत लगा दिया।
आपने राइट लेफ्ट गलत चुने हैं। तो बेसिक काम क्या है, आपको जस्ट दोनों वैल्यूज को फर्स्ट स्टेप पे ले जाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करनी है, दोनों को मार्क करना है, वर्चुअली मार्क करना है। ऐसे ही लिखना है, जब आप आंसर लिखने लगे इलेक्ट्रोड्स लिखिए, जिसकी हायर वैल्यू है उसके साथ लिखो हायर, जिसकी लोअर वैल्यू है उसके साथ लिखिए लोअर, और जो हायर है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, हायर वाला है इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो अंडरगो रिडक्शन। जो लोअर है, कमजोर है, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये उसे छीन लेगा, देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपको दो सेल दिए जाएं, आप उसका ईएमएफ चेक कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या है, आपको सिर्फ उनकी वैल्यूज को लिखना है, हायर लोअर मार्क करना है और कैथोड और एनोड बना देना है। ठीक है, तो अब एक और मैं यहां पे एग्जांपल देखती हूं आपको। आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं एंड दोज इलेक्ट्रोड्स आर मैग्नीशियम एंड लेट इट बी निकल। ओके, तो कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल हैविंग मैग्नीशियम एंड निकल एज टू इलेक्ट्रोड्स, और आपको ई नॉट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ऑब्लिक मैग्नीशियम एंड ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकल गिवन है। मैग्नीशियम की वैल्यू है इट इज -2.36 और निकल की वैल्यू इज गिवन इट इज -0.25 वोल्ट। ये दोनों आपको गिवन है। अब हमारा काम क्या है, जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, आपको गिवन क्या है, ई नॉट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ऑब्लिक मैग्नीशियम, ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकल। यहां पे आपको गिवन है ई नॉट मैग्नीशियम -2.36 और निकल की दी है 0.25। अब दोनों में से हाई और लो देखना है। अब बताओ ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है? बड़ी है, बड़ी नहीं है, माइनस है, जीरो से ज्यादा दूर है एंड -0.25 इट इज मोर नियरर टू जीरो। तो ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, तो दिस वैल्यू इज लोअर। लोअर है तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। दिस वैल्यू इज हायर, हायर है तो क्या होगी, रिडक्शन आपके। अब जिसकी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन वाला कहां पे आएगा, एनोड, रिडक्शन वाला कहां पे जाएगा, कैथोड। तो एनोड पे कौन आया, ई नॉट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ऑब्लिक मैग्नीशियम, और इधर कौन आया, ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकल। ये मैंने इनकी ई नॉट वैल्यूज लिखी हैं। अगर आप इसका सेल बनाते हैं, एनोड और कैथोड, अगर आप इसका सेल बनाते हो तो इधर कौन आएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो सेल ऐसे बनेगा, मैग्नीशियम से बनेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन होगी, बीच में सॉल्ट ब्रिज, निकल की हो रही है रिडक्शन, निकल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकल। तो ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। अब इनकी वैल्यूज, मैग्नीशियम की वैल्यू -2.36 और निकल की वैल्यू -0.25। ओके, अब ई नॉट सेल और ईएमएफ किसके बराबर, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड पे कौन है, माइनस, मैं फिर से लिख देती हूं यहां पे, ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव ऑब्लिक निकल माइनस ई नॉट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ऑब्लिक मैग्नीशियम। तो -0.25 माइनस 2.36, माइनस माइनस प्लस 2.36 0.25, तो इसमें से 0.25 माइनस हो गया, तो कितना आया हमारे पास, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 चले गए 1, और इधर क्या बचा हमारे पास 2। अब ये 2 क्या है, पॉजिटिव। ई नॉट सेल किसके बराबर आया, 2.11 वोल्ट। दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल। तो आपको पूरा सेल बना के दिया गया हो या जैसे भी दिया गया हो, यहां पे आपको सेम यही क्वेश्चन और कैसे दिया जा सकता था
कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, और सेल क्या है, मैग्नीशियम ओब्लिक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, निकल 2 पॉजिटिव ओब्लिक निकल। वो कहेगा ये आपको सेल दिया है, इस सेल की ईएमएफ निकालिए, गिवन दैट कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अबव सेल, गिवन दैट E naught magnesium 2 positive oblique magnesium is this and nickel 2 positive oblique nickel is this। इन दोनों चीजों को रिडक्शन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंफ्यूजन में नहीं लेके आना है, क्योंकि यहां पे ये दिखा रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन सेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? फिजिबल का मतलब होता है एक नेचुरल टेंडेंसी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब उसका नेचुरल टेंडेंसी, रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, कैसे पता चलेगा हमें? आपको कोई भी रिएक्शन दी गई है, आपको रिएक्शन दी गई कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव और दिस इज सॉलिड एक्वस, और ये बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस जिंक सॉलिड, ये चला गया एक्वस में। ये रिएक्शन लिख दी और आपसे पूछा जाता है account for the fact whether this reaction is feasible or not, और find out the feasibility of this reaction, कि ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, कैसे पता चलेगा? यहां पे कॉपर की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, लॉस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जिंक की क्या हो रही है? रिडक्शन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब E नॉट वैल्यू कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर एंड E नॉट वैल्यू जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक, दोनों की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज मुझे चाहिए। यहां शायद मैंने कॉपर लिया है, ये रहा 0.34 वोल्ट एंड जिंक इज -0.76 वोल्ट। असाइन हाई एंड लो वैल्यू, ये रही हायर, दिस इज लो वैल्यू। जिसकी वैल्यू हाई है उसकी क्या होनी चाहिए? रिडक्शन। जिसकी लो है उसकी क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। लेकिन जो रिएक्शन आपको दिया गया है उसमें कॉपर की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और जिंक की क्या हो रही है? रिडक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इन द गिवन रिएक्शन द अबव रिएक्शन shows that copper with higher value of standard reduction potential is undergoing oxidation, and zinc with lower value of standard reduction potential is undergoing reduction, which is not possible because according to electrochemical series, an electrode with higher value will undergo reduction and with lower value it will undergo oxidation. So this reaction is not feasible. ये reaction feasible नहीं है. This is the meaning of feasibility of a reaction. अब मैं एक और यहां यहीं पे एग्जाम्पल लिख लेती हूं। अब आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया दैट एल्यूमिनियम प्लस निकल 2 पॉजिटिव, तो ये बन गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस निकल सॉलिड, ये बन गया एक्वस, दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड। तो बताइए यह रिएक्शन फिजिबल है या नहीं? निकल की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन,
सॉरी एल्यूमिनियम की हो रही है ऑक्सीडेशन और निकल की क्या हो रही है, रिडक्शन। अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज एल्यूमिनियम -1.66 and standard reduction potential of nickel E0, nickel 2 positive oblique nickel, it is -0.25। तो इसकी वैल्यू है लो, इसकी वैल्यू है हाई, इसकी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन और इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। तो जरा रिएक्शन में चेक कीजिए, एल्यूमिनियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही, और निकल की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू the application or the rule and regulations of electrochemical series, this reaction is feasible, ये रिएक्शन हो सकती है। तो इस तरीके से हम फिजिबिलिटी का पता करते हैं कि इस रिएक्शन की नेचुरल टेंडेंसी है रिएक्ट होने की या नहीं है। जो भी सेल आपको दिया गया है आपको उसकी हाई लो वैल्यू देखनी है, और अगर लो वैल्यू वाला रिएक्शन में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और हाई वैल्यू वाला रिडक्शन शो कर रहा है, इट मींस दिस रिएक्शन इज feasible। ओके, नाउ वन क्वेश्चन, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन अ जिंक वेसल और जिंक सल्फेट इन कॉपर वेसल? मैं दोनों क्वेश्चन एक में ऐड कर रही हूं, वाई एंड वाई नॉट, दोनों की ही बात करते हैं। क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जिंक के वेसल में स्टोर कर सकते हैं, या मैं उल्टा करूं एक बार कि जिंक सल्फेट को क्या आप कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं? लेट्स सी। मैं पहले फर्स्ट सिचुएशन लेती हूं, कॉपर सल्फेट एक्वस पानी में घोला और हम जिंक वेसल में स्टोर करने लगे। ओके, this is a vessel, this is made up of zinc, और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट एक्वस पानी में घोला और इसमें डाल दिया, इसकी कटोरी में डाल दिया। अब आपको पता है E0 कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर इज 0.34 एंड E0 zinc 2 positive oblique zinc is -0.76 volt. This is higher value, this is lower value. Higher वाले की क्या होगी, रिडक्शन, लोअर वैल्यू की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहां पे क्या रिएक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मींस जिंक से क्या बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर रिडक्शन हो रही है, मींस copper 2 positive will accept these 2 electrons and get converted into copper solid। तो इस कंटेनर में क्या होगा, यहां से जिंक 2 पॉजिटिव घुल घुलकर सॉल्यूशन के अंदर जाता जाएगा और जगह जगह पे दीवार के साथ कॉपर सॉलिड होकर बैठता जाएगा। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इस कटोरी में सुराख हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइनिंग किसकी है, ये बर्तन किसका बना हुआ है, जिंक का, और उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक घुल घुल के सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा और उसमें सुराख हो जाएंगे, परफोरेशन हो जाएगी, सुराख हो जाएंगे तो कॉपर सल्फेट कहां टिकेगा उसके अंदर। तो यू कैन नॉट स्टोर अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ वेसल मेड अप ऑफ जिंक। उल्टा करें, अब ये कंटेनर है कॉपर का, आपने तांबे का गिलास ले लिया, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, और इसके अंदर आपने डाल दिया जिंक सल्फेट। चीजें फिर से यही लिखनी है। अब इसमें कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन, जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो जो भी इसमें कॉपर होगा वो सारे का सारा इस कॉपर की लाइनिंग के साथ डिपॉजिट होता जाएगा, मींस ये जो बर्तन है इसकी लाइनिंग और मोटी हो जाएगी, क्योंकि जिंक की होनी है ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या रहनी है, रिडक्शन। तो यू कैन स्टोर solution of zinc sulfate in a vessel made up of copper। अब आप लोग जब वीडियो देखेंगे मैं आपको अलग से क्वेश्चन नहीं दूंगी, लेकिन सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कैन यू स्टोर
silver nitrate solution in a vessel of copper. This is a question for you people. Can you store silver nitrate solution in a vessel of copper? Number one. And second, can you store a solution of ferrous sulfate in a vessel of, हम ले रहे हैं ferrous sulfate in a vessel of copper और एल्यूमिनियम, दोनों में से किस वेसल के अंदर आप फेरस सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं? क्या दोनों में से एक में कर सकते हैं या दोनों में ही कर सकते हैं? ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे अपने नोट्स के साथ लिखकर भेजेंगे। मैं नोट्स के अंदर ये क्वेश्चंस आपको नहीं भेजूंगी। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, सुनते सुनते भी नोट हो जाता है। अब रही इसकी फोर्थ एप्लीकेशन, एंड दैट इज can predicting whether an element या electrode, element ले लेते हैं, whether an element can liberate hydrogen gas, this is fourth application, hydrogen gas from aqueous solution of given acid. जो भी एसिड आपको दिया गया है उसके एक्वा सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस कौन सा एलिमेंट लिबरेट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है? इस सीरीज को देख के कैसे पता लगाएंगे? सिंपल सी बात, अगर मुझे हाइड्रोजन को लिबरेट करवाना है एज अ गैस तो मुझे इस साइड क्या करना है? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन मस्ट अंडरगो रिडक्शन। अब हाइड्रोजन, इसकी रिडक्शन कब होगी? जब ये बनेगा कैथोड, इट विल बी ऑन राइट साइड, ठीक। तो इसके कैथोड बनने पर एनोड कौन बन सकता है? जिनकी वैल्यू 0 से नीचे है। तो जितने भी नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन को लिबरेट करवाएंगे, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो जितनी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो सारे के सारे, ऑल नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स विद नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और जो इससे ऊपर है उस केस में क्या होगा? अब अगर मैं सिर्फ कॉपर और हाइड्रोजन की ही बात करूं, बिल्कुल इसके एडजेसेंट है, कॉपर की वैल्यू है 0.34 और हाइड्रोजन है 0, तो दिस इज लो, दिस इज हाई। तो इसकी क्या हो जाएगी फिर? ऑक्सीडेशन। और इसकी क्या होगी? रिडक्शन, क्योंकि सीरीज में जो ऊपर है उसकी रिडक्शन होगी और जो नीचे है उसकी ऑक्सीडेशन। तो 0 से ऊपर वाले जितने भी हैं, जितनों की भी ऑल एलिमेंट्स विद positive value of standard reduction potential cannot liberate hydrogen from aqueous solution of acid. अगर आपको छोटी क्लासेस की एक रिएक्शन याद हो, आप लोग लिखते हो जिंक प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिबरेट करवा दिया आपने, राइट? बिकॉज जिंक कहां पे है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा, -0.76 वोल्ट, 0 से लेस है। तो ये जितनी भी मेटल्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, निकल, लेड, ये सारे के सारे हाइड्रोजन को लिबरेट करवाएंगी। लेकिन अगर आप एसिड के अंदर कॉपर डाल देते हो, सिल्वर डाल देते हो, गोल्ड डाल देते हो, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। तो इस तरीके से these were the applications of electrochemical series. The basic thing is you have to focus on the values of standard reduction potential of various electrodes. Just write them, mark high and low. You can find their relative strength,
the first application. You can calculate EMF, the second application. You can predict about the feasibility of a reaction, the third application. And you can also predict whether the given electrode can liberate hydrogen from an aqueous solution of acid or not. तो ये सारे का सारा खेल क्या है? जस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज की पोजीशन का. जिसकी कम है ऑक्सीडेशन, उसको इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ेंगे. जिसकी ज्यादा है रिडक्शन. तो इस वीडियो में इतना ही. बने रहिए हमारे साथ अपकमिंग वीडियो के लिए. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ.